जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर बुक का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमारी 27 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 28 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी, तो वहाँ से जाकर के उन क्लासों को देख लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा लोक संगीत, लोक नाट्य व लोक नृत्य। इस टॉपिक का इस क्लास में अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है। ठीक है, लाइक जरूर करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संगीत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान में लोक संगीत। संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है तो वो सामवेद को माना जाता है, और संगीतज्ञों के लिए गंधर्व वायसी यानी गुणिजन खाने का निर्माण करवाया था तो वो जयपुर के प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह के शासनकाल में राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की थी? तो देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? तो उस्ताद चांद खां हो जाएंगे, और ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करने के कारण किसे ब्रजनिधि के नाम से भी जाना गया? तो वो सवाई प्रताप सिंह को जाना गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं राधा कृष्ण का वह ग्रंथ जिसे संगीत का संक्षिप्त व्याकरण कहते हैं, तो वो हो जाएगा राग रत्नाकर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, द्वारिकानाथ भट्ट का संगीत आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा राग चंद्रिका हो जाएगा। और पुंडरीक विट्ठल ने किसके आश्रम में रागमाला व रागमंजरी नामक ग्रंथों की रचना की थी? तो वो माधव सिंह के काल में की थी। मान सिंह फर्स्ट का छोटा भाई था माधव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रणथंभौर के शासक महाराजा हमीर देव चौहान द्वारा संगीत पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा श्रृंगार हार। और मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा संगीत पर लिखे ग्रंथ कौन से हैं? तो संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है और संगीत सार है। संगीत सार में कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है? तो 1600 श्लोकों का संग्रह मिलता है। बीकानेर का वह शासक जिसके समय भाव भट्ट ने संगीत पर अनूप संगीत विलास, भावमुंजरी व अनूप रागमाला ग्रंथ लिखे थे, तो वो अनूप सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में की गई, तो वो जोधपुर में की गई। संगीत घराना प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है तो वो तानसेन के वंश से मानी जाती है। ध्रुपद गायिका का आरंभ माना जाता है तो वो मान सिंह तोमर के समय से माना जाता है। ध्रुपद गायिका का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किया था तो वो बरहाम खां डांगर ने किया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं, और आगे अपने पास में आता है जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं तो वो मनरंग खां। जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये मनरंग खां को माना जाता है। मनरंग खां ये क्या है? सदारंग खां के पुत्र थे वे। मनरंग खां है ये सदारंग खां के पुत्र थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर घराने की शाखाएं पटियाला घराना और अंतरौली घराना। पटियाला घराना और अंतरौली घराना है, ये जयपुर घराने की शाखाएं हो जाएगी। गजल गायक गुलाम अली का संबंध था तो ये पटियाला घराना से संबंध था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, डांगर घराने के आदि पुरुष माने जाते हैं तो ये बाबा गोपाल दास माने जाते हैं। इसे हम इमाम बख्श भी बोलते हैं। ठीक है, इमाम बख्श के नाम से भी जाना जाता है। डांगर घराने के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये बलराम खां को जाना जाता है। बलराम खां को डांगर घराने का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि राम सिंह के दरबारी था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, ध्रुपद गायिका में जुगलबंदी परंपरा को स्थापित किया था तो ये जहीरुद्दीन व
फयाजुद्दीन डांगर ने किया था। जहीरुद्दीन व फयाजुद्दीन डांगर ने ध्रुपद गायिका में जुगलबंदी परंपरा को स्थापित किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्रुपद की खंडारवाणी। ध्रुपद की खंडारवाणी व गोहरवाणी के प्रसिद्ध गायक थे तो वो अलादिया खां हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बंबई के NR जैकर ने इन्हें माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक की उपाधि से सम्मानित किया है। आगे देखिएगा, किशोरी अमोणकर किस घराने की प्रसिद्ध गायिका थी? तो किशोरी अमोणकर है वो अलादिया घराने की गायिका थी। उस्ताद घंगे नजीर खान द्वारा स्थापित घराना कौन सा है? तो वो मेवाती घराना हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था? तो ये मेवाती घराने से हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमाम बख्श के शिष्य रमजान खान मियाँ द्वारा स्थापित घराना कौन सा था? तो वो रंगीला घराना हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने सामने आता है सेनिया घराने की स्थापना की थी तो वो तानसेन के पुत्र सूरत सेन ने की थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमर सेन का संबंध है तो वो सेनिया घराने से हो जाएगा। पटियाला घराने का संस्थापक कौन है? तो ये अली बख्श व फतेह अली हो जाएगा। रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है तो वो मानतोल खां को जाना जाता है और ये अंतरोल घराने से रिलेटिव थे। नेक्स्ट देखिए, पद्मश्री से सम्मानित पंडित मांड गायिका जिन्होंने राजस्थान का प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम गाया था तो वो हो जाएगा हाजन अला जिलाबाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर के हाजन अला जिलाबाई को राजस्थान रत्न दिया गया तो ये 2012 में मरणोपरांत मिला था और पद्मश्री है वो उसे 1982 में मिला था। वागड़ की मीरा नाम से प्रसिद्ध गौरीबाई जो कि डूंगरपुर से है द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो कीर्तनमाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान की मांड गायिका गौरी देवी का संबंध था तो ये पाली से हो जाएगा और मांड गायिका बन्नो बेगम का रिलेशन जयपुर से है और मांड गायिका मांगी बाई का संबंध है वो मेवाड़ से है जो कि अपन बोल सकते हैं उदयपुर से रिलेशन है। मांड गायिका जमीला बानो का रिलेशन है वो जोधपुर से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख संगीत ग्रंथ एवं रचनाकार। तो नाट्य शास्त्र की रचना है वो भरत मुनि के द्वारा की गई। गीत गोविंद की रचना है वो जयदेव के द्वारा की गई। संगीत रत्नाकर की रचना है वो सारंगदेव के द्वारा की गई और रागमाला रागमंजरी की रचना है वो पुंडरीक विठल के द्वारा की गई और राग दर्पण की रचना है वो फकीरुल्लाह के द्वारा की गई और संगीत दर्पण की रचना है वो पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा की गई। सरस्वती कंठाभरण और चंद्र प्रकाश की रचना है वो राजा भोज के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिएगा, राग चंद्रिका की रचना है वो भट्ट द्वारकानाथ के द्वारा की गई और राजविलास की रचना है वो मान कवि के द्वारा की गई। राग रत्नाकर की रचना है वो राधा कृष्ण के द्वारा की गई और संगीत सार की रचना है वो गणपति भारती के द्वारा की गई और राम रासा की जो रचना है वो काला निधि श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई। नेक्स्ट पर बात करते हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सुंड प्रबंध और की रचना है वो महाराणा कुंभा के द्वारा की गई और राग तरंगिनी की रचना है वो लोचन के द्वारा की गई। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ। तो सबसे पहले सवाई प्रताप सिंह, संगीत एवं चित्रकला के विद्वान एवं आश्रयदाता सवाई प्रताप सिंह ने विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसमें ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। इसके राज्य में प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व वायसी कहलाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, जमाल सेन, वंदे मातरम गीत की धुन की रचना की है वो जमाल सेन ने की है। पंडित उदय शंकर है वो उदयपुर निवासी विख्यात कथक एवं बेल्ले नर्तक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग की, तो ये ध्रुपद शैली के श्रेष्ठ गायक हो जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख स्टार वादक कौन है? तो ये तानसेन है, रहीम सेन है, नजीर खां है, विश्व मोहन भट्ट है, कृष्ण मोहन भट्ट है, चंद्र मोहन भट्ट है, घासी महाराज है वो भारत के बात करते हैं अब भारत के, तो भारत के हो जाएंगे पंडित शंकर है और यहाँ पे अनुष्का है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उस्ताद विलायत खां है, ये भारत के हो जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख वीणा वादक कौन है? तो ये हो जाएगा समोखन सिंह है, मोहनलाल शर्मा, सादिक अली खां, छोटूलाल वर्मा और जमामुद्दीन खां और बंदे अली खां। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख शास्त्रीय संगीत गायक कौन है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराने से रिलेटिव है
और पंडित जसराज जो कि मेवात घराने से रिलेटिव है, कुमार गंधर्व और गोकीबाई जो कि पटियाला घराने से रिलेटिव है, गंगूबाई हंगल है ये किराना घराना से रिलेटिव है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला एवं संगीत, राजस्थान संगीत संस्था तथा संग्रहालय। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है 1 नंबर पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1986 में की गई, कहाँ पे, उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की गई, कहाँ पे है, उदयपुर में है। रूपायन संस्था कहाँ पे है, तो बोरुदा जोधपुर में है। और रविंद्र मंच सोसाइटी कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है, उदयपुर में है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ पे है, जयपुर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, तो ये बीकानेर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है, जयपुर में है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पे है, श्री गंगानगर में है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्था कहाँ पे है, तो ये चूरू में हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है, तो ये टोंक में हो जाएगा। सिटी पैलेस म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आगे आता है अपने पास में यहाँ पे डोल म्यूजियम कहाँ पे है, तो जयपुर में है। और मीरा संग्रहालय कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, प्रमुख कला एवं संगीत संस्थाएं जैसे कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था कहाँ पे है, जोधपुर में है। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में जयपुर में की गई। संगीत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना है वो 1957 में जोधपुर में की गई थी। राजस्थान संस्कृति अकादमी कहाँ पे है, तो जयपुर में है। ललित कला अकादमी कहाँ पे है, तो जयपुर में है। और राजस्थान उर्दू अकादमी है वो भी जयपुर में है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है, ये बीकानेर में है। राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण की स्थापना है वो जयपुर में की गई। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई। केंद्रीय संग्रहालय एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की गई। लोकवाद्यों का संग्रहालय है वो जोधपुर में है। और सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है, तो सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ में है। पोथीखाना कहाँ पे है, तो जयपुर में है। युद्ध संग्रहालय कहाँ पे है, तो वो जैसलमेर में हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति और उससे क्षेत्र। नेक्स्ट अपने पास में आता है जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती है वो भपंग का जादूगर है। और पंडित बाबूलाल है, ये जयपुर कथक घराने के कलाकार थे। और रामकिशन पुष्कर है, ये नगाड़े का जादूगर है। और चांद मोहम्मद खां जो कि जयपुर से रिलेटिव है और ये सेनाई वादक है। प्रेरणा श्रीमाली है, ये कथक नर्तककार हैं। और मोहम्मद धौलपुरी है, ये हारमोनियम का जादूगर है। नेक्स्ट पर बात करते हैं सुल्तान खां जो कि सिक्कर से रिलेटिव है और ये सारंगी का सुल्तान कहा जाता है इन्हें। जमीला बानो है जो कि जोधपुर से रिलेटिव है, जिन्हें मान गायिका कहा जाता है। और कर्णा भील है, ये इनका जो क्षेत्र है वो नड़ हो जाएगा, नड़। और रामनाथ चौधरी है, इनका जो क्षेत्र है वो अलगोजा है। और सदीक खां मांगणियार है, ये खरताल के जादूगर हो जाएंगे। और तंगाराम भील है, ये अलगोजा के जादूगर हो जाएंगे, या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी इसका जो क्षेत्र है वो अलगोजा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो यहाँ पे लोक गीत है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक व गीत है। लोक से तात्पर्य है एक बड़े भूभाग पर रहने वाले जन समुदाय से है, तथा गीत वह है जो लोगों द्वारा एक विशेष राग में पाया जाता है। इस प्रकार लोकगीत वह है जो सभी लोगों में जनप्रिय हो। लोक संगीत का मूल आधार लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है। लोकगीतों को विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत का प्रभाव झलकता है। राजस्थानी लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत के मिश्रण का उदाहरण गोविंद संगीत में देखा जा सकता है, तथा राजस्थान में प्रमुख लोक संगीतों का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले आता है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान को
घूमर को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर नृत्य के साथ इस लोकगीत को गाया जाता है। लोक नृत्य का सिरमौर इसे मारवाड़ में लूर भी कहते हैं। लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को कहते हैं, और मारवाड़ में इसे लूर कहते हैं। बोल क्या है? तो ये बोल आप देख लेना भी, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। जीरो, जीरो है वो इस लोकगीत के माध्यम से ग्राम वधु अपने पति से जीरा नहीं बोलने की विनती करती है। नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं चिरमी। चिरमी क्या है? तो चिरमी है वो इस गीत में ग्राम वधु के भाई व पिता की प्रतीक्षा की मनोदिशा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा घुड़ला। तो यह मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला उत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। घुड़ला अजमेर के तत्कालीन सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां के छिद्रित मटके का प्रतीक होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं पणिहारी। इस लोकगीत में स्त्री के पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया है। पणिहारी पानी भरने वाली स्त्री को भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कांगशियो। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है जो कांगशियो यानी बाल बनाने का कंगा होता है पर आधारित है। और मोरिया, यह इस लोकगीत में संबंध तय होने के बाद विवाह तक बालिका की व्यथा में गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बिछुड़ो। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में लोकगीत विशेष प्रचलित है। इसमें पत्नी को बिच्छू डसने पर वह पति को दूसरा विवाह के लिए आग्रह करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिचकी। यह लोकगीत राजस्थान के मेवात यानी अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पपैया। इस लोकगीत के माध्यम से प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन में आकर मिलने को कहती है। नेक्स्ट देखिएगा पावना। यह गीत राजस्थान में सभी क्षेत्रों में प्रचलित है जो नए दामाद के पहली बार ससुराल में आने पर गाया जाता है और इसे जवाई गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो भी पंछीड़ा। यह लोकगीत राजस्थान के हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों में अलगोजा व ढोलक के साथ गाया जाता है। केसरिया बालम। यह एक रजवाड़ी गीत है जिसमें पति के विरह में पत्नी की विरह व्यथा का वर्णन है। यह राजस्थान का राज्य गीत भी है। नेक्स्ट देखिएगा हिंडो या फिर हिंडोल्या। यह लोक गीत श्रावण मास में महिलाएं झूला झूलते समय गाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं ढोला मारू। यह ढाडी जाति द्वारा गाया जाने वाला सिरोही का लोकगीत है। इस लोकगीत में ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन होता है। गोरबंद। यह लोकगीत राजस्थान में शेखावाटी व मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। गोरबंद ऊंट के आभूषण को भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा राती जगा। राजस्थान में किसी शुभ अवसर पर रात को देवता स्वरूप स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते हैं, वो राती जगा होता है। कामण क्या होता है? तो यह गीत राजस्थान में विवाह के अवसर पर गाया जाता है तथा यह गीत वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाता है। कुरंजा। कुरंजा राजस्थान में आने वाला एक पक्षी है जो कुछ समय के लिए राजस्थान में आते हैं। विरहिणी द्वारा अपने विदेश में रह रहे प्रियतम को कुरंजा पक्षी द्वारा संदेश भेजते हुए यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं तेजा गीत। तो तेजा गीत है वो तेजा जी के भक्तों द्वारा खेती शुरू करते समय यह लोकगीत किसानों द्वारा गाया जाता है। झुरावा। यह लोकगीत पश्चिमी राजस्थान में विशेषतः जैसलमेर में अधिक प्रचलित है। यह लोकगीत पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा उनके वियोग में गाया जाता है। सोवटिया। यह लोकगीत राजस्थान में एक भिलनी द्वारा गाया जाता है। यह भिलनी प्रदेश गए अपने पति को इस लोकगीत के माध्यम से संदेश भेजती है। घोड़ी। यह लोकगीत विवाह के अवसर पर लड़के के विवाह पर घोड़ी पर सवार होने पर निकासी पर गाते हैं। नेक्स्ट देखिए कागा। इस लोकगीत में एक विरहिणी स्त्री अपने पति को बुलाने हेतु कौवे को उड़ाती है। गणगौर। राजस्थान में गणगौर के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत गणगौर कहलाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट होता है ओल्यू। ओल्यू क्या है? तो राजस्थान में ओल्यू शब्द किसी की याद को दर्शाता है
किसी की याद में गाया जाने के कारण ही इसे क्या है, ओल्यू कहते हैं। मुमल क्या है, तो मुमल लोद्रवा यानी जैसलमेर में है कि राजकुमारी थी। मुमल एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान भी है। यह जैसलमेर में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडोनी। यह लोकगीत स्त्रियों द्वारा पानी भरने जाते समय गाया जाता है। और जल्लो और जलाल, जल्लो और जलाल, यह लोक गीत विवाह अवसर पर स्त्रियों द्वारा वधु के घर वर का डेरा व बारात देखने जाते समय गाया जाता है। सुपाना, यह लोकगीत विरहणी के सौपन से संबंधित गीत है। और काजलियो, काजलियो है वो यह एक श्रृंगारिक गीत है जो होली के अवसर पर चंग पर गाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीपली। पीपली क्या है, तो यह लोकगीत पश्चिमी राजस्थान में अधिक प्रचलित है। इसके माध्यम से एक प्रेयसी परदेसी पति को बुलाती है। लावणी, यह लोकगीत नायक द्वारा नायिका को बुलाने हेतु गाया जाता है। लावणी से तात्पर्य बुलाना होता है। नेक्स्ट देखिएगा शिंठने। राजस्थान में विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाली स्वरूप गाए जाने वाले गीत शिंठने कहलाते हैं। हमसिडो, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत हमसिडो है। और बंधावा गीत, यह शुभ अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। रसिया, राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत रसिया हो जाएगा। और हरजस, यह लोकगीत संपूर्ण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा किसी देवता का आह्वान कर गाया जाता है। और इन लोकगीतों में राम व कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त भैरव जी, तेजा जी, भूमिया जी, शिव जी का वर्णन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बन्ना बन्नी। ये लोकगीत विवाह के संपूर्ण स्त्रियों द्वारा विवाह से पूर्व स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जच्चा। राजस्थान में बालक जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत जच्चा हो गया। और दुपट्टा, यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है जो विवाह अवसर पर गाया जाता है। यह लोकगीत दुल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। लांगुरिया, राजस्थान में केलादेव, कहाँ पे है, करौली में है, के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत लांगुरिया हो गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं को, राजस्थान के लोक गीतों को राज्य की आत्मा कहा है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए विशेष रूप से मरुस्थलीय प्रदेश में गाया जाने वाला विरह लोकगीत कौन सा है, तो ये झुरावा हो जाएगा जो कि जैसलमेर में गाया जाता है। बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं तो ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अलवर के रसखान कहलाते हैं, तो ये अली बख्श को अलवर के रसखान कहते हैं। मेवाड़ महाराणा कुंभा की महान संगीतज्ञा पुत्री रम्माबाई किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। चूरू का वह क्षेत्र जो कई फिल्म संगीतकारों की जन्मभूमि होने के कारण संगीत का गढ़ भी कहलाता है, तो ये सुजानगढ़ हो जाएगा। राजस्थान की रूपायन संस्था की स्थापना की है, तो कोमल कोठारी व विजयदान देथा ने की है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की है, तो ये 1952 में देवीलाल सामर ने की है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के वास्तुविद थे, तो ये चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध है, तो ये श्री गंगानगर से है। इसका उद्घाटन है वो 8 अप्रैल 1993 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। आगे अपने पास में आता है राजस्थान लोक नृत्य। राजस्थान लोक नृत्य, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य है, ये शेखावाटी का है। शेखावाटी में चूरू, सुजानगढ़, रामगढ़ और सिक्कर आ जाते हैं। और ये क्या है, होली से पूर्व डंडारोपण से, होली के पूर्व डंडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं गेर नृत्य। ये मेवाड़ और मारवाड़ का प्रसिद्ध है, या फिर गेर नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो मेवाड़ और बाड़मेर में, मेवाड़ व बाड़मेर में। यह नृत्य पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। अग्नि नृत्य जो कि बीकानेर का है, यह नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग द्वारा रात्रि काल में धधकते अंगारों पर किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर का है, यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा ढोली, सरगड़ा, माली आदि जातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। नाहर नृत्य है, ये भीलवाड़ा का है
और इस नृत्य में पुरुष होली के अवसर पर अपने शरीर पर रुई व सींग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं। बिंदोरी नृत्य है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है और गैर नृत्य के ही समान यह नृत्य होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य है ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को कहते हैं। घूमर नृत्य में 8 विशेष चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है और यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, बम नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है और पुरुषों द्वारा बड़े नगाड़े यानी बम की ताल में, बड़े नगाड़े की ताल पर किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य को नई फसल आने की प्रसन्नता में किया जाता है। संग नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। होली के समय किया जाने वाला सामूहिक नृत्य जिसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। शुक्र नृत्य है ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है और ये आदिवासियों द्वारा अपने देवता शुक्र की स्मृति में मुखौटा लगाकर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य हो जाएगा। और घुड़ला नृत्य है ये मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है जो कि होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर वर्ताकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। लुम्बर नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है और ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। झांझी नृत्य है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है और ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ का है और ये होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह गैर तथा गिद्दड़ नृत्य की तरह ही वर्ताकार रूप में किया जाता है। पेजण नृत्य है ये बागड़ का प्रसिद्ध है और दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। डांग नृत्य है ये राजमंद नाथद्वारा का प्रसिद्ध है और राजमंद नाथद्वारा का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा भगवान श्री कृष्ण व महिलाओं द्वारा राधा जी का चित्रण धारण कर नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य है ये केलादेव करौली का है जो कि नवरात्रि के दिनों में करौली क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य होता है और इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा गरबा नृत्य। गरबा नृत्य है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य को रास, गौरी व डांडिया आदि रूपों में भी किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में है ढप नृत्य जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। खारी नृत्य है ये मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। दुल्हन की विदाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? खारी नृत्य हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के जातीय नृत्य कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य की नृत्यांगना काले रंग की कशीदाकारी युक्त पोशाक पहनती है और यह नृत्य स्पेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। गुलाबो एवं रुमालनाथ प्रसिद्ध कालबेलिया कलाकार हैं। नेक्स्ट देखिएगा संक्रिया। यह कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेमाख्यान आधारित युगल नृत्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और कमेंट करके जरूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पणिहारी। पणिहारी है वो यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पणिहारी पर आधारित युगल नृत्य है। बागड़िया। यह कालबेलिया स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। इंडोनी नृत्य कालबेलिया स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप में पुंगी व खंजरी पर किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। सरी नृत्य है यह नृत्य मुख्यतः जन्म, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई सरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और इस नृत्य में ढोल, थाली और बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं बालदिया के नृत्य। यह राज्य की घुमंतु जाति बालदिया भाटों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। झूमर नृत्य है वो यह नृत्य पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है और झुमरा नामक वाद्यंत्र के गीत के साथ किया जाता है। रणबाजा नृत्य यह मेवों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है जो युगल रूप में किया जाता है। रतबई नृत्य है यह मेवो स्त्रियों द्वारा सिर पर इंडोनी व खारी रखकर किया जाने वाला नृत्य है
और जिसमें पुरुष अलगोजा व दमामी एवं दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं। तो राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है वो तेरह ताली नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है और भवाई नृत्य है। तेरह ताली नृत्य है, तेरह ताली नृत्य मुख्यतः पाली, नागौर एवं जैसलमेर जिले की कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में 13 मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। यह नृत्य शैली शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करती है। मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। इस नृत्य का उद्गम स्थल पाली जिले के पादरली गांव को माना जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तथा कुचामन, पर्वतसर, डेडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह आदि अवसरों पर व्यवसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं भवाई नृत्य। भवाई जाति का चमत्कारिता एवं कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध यह नृत्य उदयपुर संभाग यानी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में अधिक प्रचलित है। मटका इस नृत्य की पहचान है। नाचते हुए सिर पर एक के बाद एक 7-8 मटके रखकर थाली के किनारों पर नाचना, गिलास पर नृत्य करना, नाचते हुए जमीन से मुंह के द्वारा रुमाल उठाना, नुकीली कीलों पर नाचना आदि कर्तव्य इसमें दिखाए जाते हैं। रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के नृत्य। सबसे पहले आता है ग्रासियों के नृत्य। ग्रासियों के नृत्य गौर नृत्य है। यह नृत्य गणगौर के अवसर पर ग्रासियां स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वालर नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें समूह भावना तथा पद संचालन की एकाग्रता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं जवारा नृत्य। होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ ग्रासिया स्त्रियां पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य है वो जवारा नृत्य हो जाएगा। कुद नृत्य ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबंद होकर अर्धवर्त रूप में किया जाने वाला नृत्य है वो कुद नृत्य हो जाएगा। लूर नृत्य है वो ग्रासिया महिलाओं द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के रिश्ते की मांग के समय किया जाने वाला नृत्य है वो लूर नृत्य हो जाएगा। मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात में ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो मौर्य नृत्य हो जाएगा। मांदल नृत्य यह मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। गरबा नृत्य है यह ग्रासियों का सबसे मनमोहक नृत्य है और यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। तो कथोड़ी जनजाति के नृत्य है वो आता है मावलिया नृत्य। नवरात्रि में यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें 10 से 12 पुरुष देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में घूमते हुए नृत्य करते हैं। होली नृत्य होली के अवसर पर कथोड़ी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो होली नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं मीणा जनजाति के नृत्य। तो रसिया नृत्य जो कि मीणा जनजाति का नृत्य है राज्य के पूर्वी जिलों विशेषकर दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली में मीणा स्त्री पुरुषों द्वारा रसिया गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है वो रसिया नृत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं कंजर जनजाति के नृत्य। चक्री या फिर फुंदी नृत्य यह बूढ़ी तीज या फिर कजली तीज, बूढ़ी तीज को अपन बोल सकते हैं कजली तीज के अवसर पर बूंदी क्षेत्र में बेड़ियों और कंजर जाति की महिलाओं द्वारा ढप, ढोलक व मंजीरा की लय पर तीव्र गति से चक्राकार रूप में किया जाता है। धाकड़ नृत्य यह नृत्य झालापाव एवं बीरा के मध्य हुए युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाने वाला नृत्य है। मछली नृत्य यह घूमर का ही एक रूप है। मछली नृत्य है वो बंजारों की स्त्रियों द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट पर बात करते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। तो स्वांग नृत्य है, यह नृत्य होली या विशेष अवसरों पर केवल सहरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। झेला नृत्य है, यह सहरिया स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गायन के साथ किया जाने वाला नृत्य है। शिकारी नृत्य है, यह नृत्य सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं भीलों के नृत्य। नंबर 1 पे आता है गौरी या फिर राई नृत्य। उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ला एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला यह नाट्य है। यह गौरी पूजा से संबंधित होने के कारण गौरी कहलाया। गौरी लोक नृत्य गौरी लोक नृत्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। नेक्स्ट पर बात करते हैं गेर नृत्य। यह होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। हाथीमना नृत्य है, यह भील जनजाति का नृत्य है। और द्विचकी नृत्य है, यह होली या अन्य मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा 2 अलग अलग वर्त बनाकर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य हो जाएगा। घूमर नृत्य है, यह भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर अर्धवर्त बनाकर किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं युद्ध नृत्य। राजस्थान के दक्षिणांचल के सुदूर एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के आदि भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह उदयपुर संभाग में प्रचलित है। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन खेले जाने वाला रुचिप्रद खेल नृत्य है, जो प्राय खेरवाड़ और डूंगरपुर के भील व मीणा जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं ग्रासियों के नृत्य। एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद रखेंगे। तो ग्रासियों के नृत्य का ट्रिक है वालू गोकू मोजमा मरा। वालू गोकू मोजमा मरा, तो यहाँ पे वालर हो जाएगा, लूर है, गोर है, कुद है, और मोरिया है, जवारा है, मांदल है, रायण है और मगरा या फिर गरबा, ये नृत्य है वो ग्रासियों के हो जाएंगे। इसी प्रकार से कालबेलिया जनजाति के नृत्य की ट्रिक होगी। इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं। इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं, तो ये कालबेलिया जनजाति की नृत्य की ट्रिक हो जाएगी, जहाँ पे संकरिया है, इंडोनी है, बागड़िया है, कालबेलिया है और पणिहारी है। ये नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से है। नेक्स्ट पर बात करते हैं भीलों के नृत्य की ट्रिक क्या है। तो हाथी ने गद्वी गे यू घुमा। हाथी ने गद्वी गे यू घुमा, तो हो जाएगा हाथीमना नृत्य, नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, द्विचकी नृत्य, गेर नृत्य और युद्ध नृत्य और घुमरा या फिर घुमर नृत्य, तो ये भीलों के हो जाएंगे। इसी प्रकार से कंजर जनजाति के नृत्य की ट्रिक क्या हो जाएगी। तो कंजरों की धमचक, तो कंजरों से बन जाएगा कंजर, और धाकड़ मछली और चक्री, जिसे हम चक्री को हम चक्री हो गया और फुंदी हो गया। ये जो नृत्य है ये कंजर जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कथोड़ी जनजाति के नृत्य की ट्रिक क्या है। तो वो हो जाएगी कहो माँ कैसे हो जाएगी कथोड़ी जनजाति, और मावलिया नृत्य है वो कथोड़ी जनजाति का नृत्य हो जाएगा। सहरिया जनजाति के नृत्यों की ट्रिक क्या है। तो शहरी शिकारी का स्वांग झेल, तो सहरिया शिकारी नृत्य है, स्वांग नृत्य है, झेला नृत्य है और लहंगी नृत्य है। ये किसके नृत्य हैं। तो सहरिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा सामंती नृत्य व सभी नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं। तो वो घूमर को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो वो घूमर हो जाएगा। और राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वो अलगोजा हो जाएगा। राजस्थान का वह नृत्य जो पुरुष नहीं करते लेकिन पुरुष प्रधान है, तो वो हो जाएगा घूमर। भारत में कथक शैली का उद्गम माना जाता है, तो वो राजस्थान से माना जाता है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो वो कथक हो जाएगा। कथक के आदिम घराने जयपुर के प्रवर्तक कौन है। तो वो भानुजी महाराज हो जाएंगे। कथक का नवीनतम यानी दूसरा घराना कौन सा है। तो वो लखनऊ हो जाएगा। और प्रसिद्ध नर्तक प्रेरणा श्रीमाली यानी लिटिल वंडर, श्रीमाली को हम लिटिल वंडर के नाम से भी जानते हैं, है वो कथक से संबंधित है, कथक से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तक प्रेरणा श्रीमाली उदय शंकर व कुंदन लाल का संबंध किससे है। तो वो कथक नृत्य से हो जाएगा। मारवाड़ के
मारवाड़ में महिलाओं द्वारा छेद वाले मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है वो घुड़ला नृत्य हो जाएगा। घुड़ला नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत है वो धुस्सा गीत हो जाएगा, धुस्सा गीत। नेक्स्ट पर बात करते हैं घुड़ले खां तत्कालीन अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति था, जो सातल व सोम से युद्ध करते हुए मारा गया। घूमर नृत्य में महिलाओं के लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा घूम कहते हैं। घूमर नृत्य के अन्य नाम क्या है, तो लूर और झुमरिया, ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। घूमर के साथ आठ मात्रा के कहरवे की विशेष चाल क्या कहलाती है, तो सवाई कहलाती है। माली समाज की स्त्रियों द्वारा पुत्र प्राप्ति पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाने वाला नृत्य है वो चरवा नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं बोरा बोरी, लोडी बड़ी, डोकरी, सांकरिया, ढोला मारू, बागाजी, बिकाजी आदि प्रसंग है वो किस नृत्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो ये भवाई नृत्य की शोभा बढ़ाते हैं। आगे देखो भी, तेरह ताली नृत्य का जन्म स्थल माना जाता है तो वो पादरला पाली से माना जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्धि दिलाई थी, तो ये मांगी बाई ने दिलाई थी। और मांगी बाई मोहिनी, नारायणी व लक्ष्मण दास कामर संबंधित है, तो ये तेरह ताली नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। तेरह ताली नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मंजीरे, तानपुरा और चौतारा, तंबूरा और तबला। नेक्स्ट पर बात करते हैं तेरह ताली में नृत्यांगना के शरीर पर मंजीरों की स्थिति क्या होती है, तो 9 दाएं पैर पर, एक एक दोनों कोहनियों पर और एक एक मंजीरा दोनों हाथों में होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो 1990 में मिला था। और आगे चलते हैं भवाई नृत्य मूलतः किस राज्य का लोक नाट्य है, तो वो हो जाएगा गुजरात का लोक नाट्य हो जाएगा। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो वो हो जाएगा केकड़ी, जो कि अजमेर से है, और बागाजी जाट हो जाएंगे। अस्मिता काला, पुष्पा व्यास, स्वरूप सिंह शेखावत, पुष्कर प्रदीप आदि का संबंध किससे है, तो ये भवाई नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छबरलाल गहलोत व गोविंद पारिक का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, तो कतरिया सर बीकानेर को माना जाता है। जसनाथ जी के अनुयायी अग्नि नृत्य करते समय उद्घोष करते हैं, तो वो फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। और अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, तो वे महाराजा गंगा सिंह ने, जो कि बीकानेर से रिलेटिव है। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य की शुरुआत मानी जाती है, तो सांझ के समय से मानी जाती है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध घूमर गेर नृत्य की शुरुआत मानी जाती है, तो वो ये निहाल अजमेरा ने। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो ये जैन नारायण व्यास के द्वारा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, तो ढोल नृत्य है वो थाकन शैली में किया जाता है। और कबूतरी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये चूरू में किया जाता है। हीरागर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला रण नृत्य कौन सा है, तो ये मेवाड़ में हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं मेवाड़ में दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो हरणों या फिर लोवड़ी हो जाएगा। भरतपुर में होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक किया जाने वाला स्वांग नृत्य कौन सा है, तो हुरंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं भीलवाड़ा में किया जाने वाला नाहर नृत्य में स्वांग रचा जाता है, तो ये सींग वाले शेरों का या फिर शिकार दृश्य यहाँ पे दिखाया जाता है। मयूर नृत्य व भैरव नृत्य किए जाते हैं, तो ये बादशाह की सवारी के समय ब्यावर में किए जाते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं बांसवाड़ा में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला विशेष नृत्य कौन सा है, तो पालीनोस नृत्य हो जाएगा। और झालावाड़ में होली व विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो बिंदोरी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा नारी का रूप धारण कर किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है, पेजन नृत्य हो जाएगा। नाथद्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो डांग नृत्य हो जाएगा। और राजस्थान में हिंडोला नृत्य किया जाता है, तो ये जैसलमेर में किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर
किया जाने वाला कानूड़ा नृत्य है वो चौहट्टन बाड़मेर में हो जाएगा। राजस्थान का खेल नृत्य कहलाता है तो ये नेजा नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे अपने पास में आता है 13 ताली नृत्य अधिकांशतः किया जाता है तो ये कामर जाति द्वारा किया जाता है। शेखावाटी में किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य कच्छी घोड़ी ये बावरी जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक नाटक कौन सा है तो वो ये गौरी या फिर राई हो जाएगा। और लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं तो ये गौरी को कहते हैं। गौरी में मुख्य पात्र भगवान शिव का रूप धारण करने वाला पात्र क्या कहलाता है, पुरिया या फिर बुढ़िया कहलाता है। और अन्य पात्र है वो खेल्य कहलाते हैं। गौरी नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को एक मुख्य प्रसंग से जोड़ने वाले नृत्य को क्या कहते हैं तो गौरी की घाई या गम्मत कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गौरी का एकमात्र पात्र जो गौरी के विपरीत दिशा में घूमता है तो वो बुढ़िया कहलाता है। गौरी का कविता बोलने वाला पात्र है वो झमटिया कहलाता है। गौरी में कविता को दोहराने व मजाक करने वाला पात्र है वो कुटकुटिया कहलाता है। और गौरी में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है वो मांदल कहलाता है। भीलों द्वारा किया जाने वाला रमणी नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है तो वो बांसुरी व मांदल हो जाएगा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर तलवार लेकर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है वो हाथीमना नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं आदिवासियों द्वारा मेवाड़ में किए जाने वाले बेरी हाल नृत्य में बेरी हाल से तात्पर्य है तो ये हो जाएगा ढोल जिनके चारों ओर नृत्य किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में आता है ग्रासियों के बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाले नृत्य कौन से है तो वालर और कूद हो जाएंगे। माघरी नृत्य किस जनजाति की युवतियां करती है तो ये बंजारा करती है। और बिछुआ नृत्य किया जाता है तो ये सहरिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं मावलिया नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है तो ढोलकी और बांसुरी हो जाएगा। चक्री नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी तो ये रशीद अहमद पहाड़ी ने दिलाई थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं फल्कूबाई सुनीता रावत व मोहन सिंह गौड़ ने किस नृत्य की शोभा बढ़ाई थी तो ये चरी नृत्य की शोभा बढ़ाई थी। झालापाओ व बीरा के मध्य संघर्ष में झालापाओ की विजय के उपलक्ष्य में कंजर जाति द्वारा किया गया नृत्य कौन सा है तो ये धाकड़ नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं गुलाबो स्पेरा का संबंध है तो ये कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है कालबेलिया स्त्रियां द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है तो वो बागड़िया नृत्य हो जाएगा। और बोहरी नृत्य किया जाता है तो ये हरिजनों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा धाड़ नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा धाड़ नृत्य है वो किया जाता है तो वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। राजस्थान का वह नृत्य जो मंगलमुखी नृत्य भी कहलाया तो ये कथक हो जाएगा। सुगनी, मोर, कठपुतली और बांदलिया आदि नृत्य किए जाते हैं तो ये नट जाति द्वारा किए जाते हैं। बात करते हैं राजस्थान लोक नाट्य की, तो यहाँ पे लोक नाट्य जनसाधारण के मनोरंजन के लिए जनसाधारण के द्वारा अभिनीत होते हैं। राजस्थान में लोक नाट्यों का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हो चुका था। लोक नाट्यों के कथानक वे होते हैं जिनकी कथाएं जनसाधारण को विदित होती है, जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, वीर दुर्गादास, अमर सिंह राठौड़, सुल्तान निहाल दे आदि। लोक नाट्यों की स्वरूप परंपरा ख्याल, रम्मत, नौटंकी, तमाशा, लीला, भवाई, पड़, गौरी इत्यादि लोकनाट्यों के रूप में पनपी एवं विकसित हुई। नेक्स्ट पर बात करते हैं ख्याल की, तो ख्याल है यह लोकनाट्य की वह विद्या है जिसमें किसी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक व्याख्यान को पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गा गाकर लोक मनोरंजन हेतु लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल एक संगीत प्रधान नाट्य है। ख्याल में दृश्य, पोशाक एवं पात्र के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग होता है और प्रारंभ में इसका हलकारा आता है। यह लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। शेखावाटी व चिड़ावा के ख्याल, शेखावाटी व चिड़ावा के ख्याल, सीकर, खंडेला, चिड़ावा, जाखल आदि क्षेत्र ख्याल के प्रसिद्ध अखाड़े रहे हैं। चिड़ावा के स्वर्गीय
चिड़ावा के सर्वज्ञ नानूलाल राणा एवं दुलिया राणा ख्याल लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इनकी ख्याल मंडली ने इस विद्या को सर्व प्रसिद्ध किया। नानूलाल ने हरिश्चंद्र, जयदेव, कलाली, हीर रांझा, भरतरी, ढोला मारवण आदि ख्यालों की रचना की। नेक्स्ट पर बात करते हैं कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल इस ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे। इन्होंने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव ऋणमल आदि ख्यालों की स्थापना की। इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलिएगा, उगम राज इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट देखिएगा हेला ख्याल। राजस्थान में हेला से आशय लंबी टेर में आवाज देना होता है। लंबी टेर में आवाज देना होता है। इस ख्याल के प्रवर्तक हैं वो शायर हेला थे और ये दोसा, लालसोट, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नौबत होता है। अली बख्शी ख्याल यह लोकनाट्य पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है और इसका उद्भव अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राव राजा अली बख्श के समय से माना जाता है। कन्हैया ख्याल, ये ख्याल रामायण व महाभारत के आख्यानों पर आधारित है। ये ख्याल सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर व करौली क्षेत्र में कन्हैया के दंगल के नाम से खेला जाता है। इसमें झांझ, नगाड़े, ढप, चिमटे आदि वाद्य प्रमुख होते हैं। कन्हैया ख्याल का नेतृत्व है वो मेड़िया द्वारा किया जाता है और यह गीत गोल घेरे में खड़े होकर गाया जाता है। पंक्ति की समाप्ति पर लंबी उल्टी मींड इसकी विशेषता होती है और सामान्यतः ये दंगल दिन में ही आयोजित होते हैं। दंगल मई जून में होते हैं और कन्हैया ने नौबत, घेरा, मंजीरा व ढोलक वाद्य प्रयुक्त होते हैं और जब कहन कही जाती है तो नौबत व घेरा बंद रहता है और इसकी समाप्ति पर जब सारा दल एक साथ गाता है तब ये वाद्य है वो बड़े जोर से बजाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेंट के दंगल। धौलपुर का बाड़ी बसेंटी क्षेत्र भेंट के दंगलों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इनके विषय में देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक व्याख्यान होते हैं और मुख्य वाद्य तबला, बेला तथा ढप होते हैं। डपाली ख्याल क्या है? तो डपाली राग की विशिष्ट गायकी भी है। डपाली राग की विशिष्ट गायकी भी है। यह अलवर, भरतपुर व लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ढोल, नगाड़ा, शहनाई के साथ दंगल प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा देखने काबिल होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य ख्याल, करौली ख्याल, अमर सिंह ख्याल इत्यादि हो जाएगा। तुर्रा कलंगी क्या होती है भी? तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन चित्तौड़गढ़, घोसुंडा, निम्बाहेड़ा आदि क्षेत्रों में सहेड़ू सिंह तथा हमीद बेग के नेतृत्व में आरंभ हुआ। सहेड़ू सिंह को तुर्रा बोलते हैं और हमीद बेग को हम कलंगी बोल सकते हैं। तुर्रा आखेड़ का झंडा भगवा तथा कलंगी आखेड़ का हरा होता है। तुर्रा कलंगी ख्यालों के दंगल में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद करते हैं, जिसे बैठक या फिर गम्मत का गाना कहते हैं। मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव के हिंदू संत तुकनगिर एवं मुस्लिम संत शाह अली इस नाट्य विद्या के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुकनगिर वे शिव के तथा शाह अली शक्ति के उपासक थे। तुकनगिर भगवा वेश तथा शाह अली हरे वस्त्र धारण करते थे। इन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ के काव्य दंगल हुआ करते थे।
और इसकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के राजा ने तुकनगिर को अपने मुकुट का तुर्रा एवं शाह अली को कलंगी भेंट की थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, तभी से इनके अखाड़े तुर्रा कलंगी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें तुर्रा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगिर व शाह अली ने बाद में मेवाड़ आकर यहाँ अपनी यह विद्या प्रचलित की थी। लोकनाट्यों में मंच सजा नहीं होती, परंतु तुर्रा कलंगी इसका अपवाद है। इसमें नायक नायिका के लिए अलग अलग अट्टालिकानुमा ऊंचा आकर्षक व सुसज्जित मंच बनाया जाता है, जहां से सीढ़ी के सहारे वे अपने सवाल जवाब गाते हुए नीचे उतरते हैं। मुख्य मंच अट्टालिका से नीचे बनाया जाता है, जहां उस्ताद मुख्य वादक एवं टेरिये भी बैठे रहते हैं। तुर्रा कलंगी में मुख्य वाद चंग प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने सामने है, वर्तमान में चित्तौड़, गोसुंडा, आसिंद, निम्बाहेड़ा, बस्सी, बेगू आदि स्थानों पर इसके प्रमुख अखाड़े हैं। इसके संवाद बोल कहलाते हैं। इस लोकनाट्य की प्रकृति गैर व्यावसायिक है। तुर्रा कलंगी की शैली को मांच कहते हैं। तुर्रा कलंगी खेल रात भर चलते हैं। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। खेल, नृत्य, गीत व संवाद प्रधान होते हैं। पूरे खेल में जितने भी गाने होते हैं वे उस्तादों की या स्वयं की ही रचना होती है। इसमें संगीत साज गाने वाले के साथ नहीं इसमें संगीत साज गाने वालों के साथ नहीं बजकर गीत खत्म होने के उपरांत बजते हैं। साजों में सहनाई, नकारा एवं चंग होते हैं। ये अन्य के लिखे गीत नहीं गाते। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इनके द्वारा सागर मठ का खेल और नसीहत, प्रेमाख्यान, रुक्मणी मंगल, नौटंकी, राजा हरिश्चंद्र, भगत पूर्णमल, मोरध्वज, उखा चरित्र और इंद्र सभा, रहना मीर, कृष्ण लीला, भगत ध्रुव, ढोला मारू आदि दंगलों का आयोजन किया जाता है। इन सभी की रचना व प्रस्तुतिकरण शास्त्रीय पक्ष में होती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं रम्मत की। यह एक खेल होता है जो ऐतिहासिक और पौराणिक काव्य रचनाओं के आधार पर अभिनीत किया जाता है। इससे खेलने वाले खिलाड़ कहलाते हैं। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व रम्मत के मुख्य कलाकार मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि दर्शक उन्हें उनकी वेशभूषा और मेकअप में देख सकें। रम्मत के शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है तथा इनके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी और गणपति वंदना से है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इस लोकनाट्य का उद्गम बीकानेर से हुआ। बीकानेर में रमतों का मंचन पाटों पर होता है और अतः पाटा संस्कृति बीकानेर की देन कही जाती है। श्री मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसी राम आदि कलाकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रम्मत एक संगीत नाट्य होता है। बीकानेर में आचार्य का चौक रम्मतों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध व सुव्यवस्थित अखाड़ा है। रमतें होली पर फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित की जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है, रमतों में आचार्य के चौक की अमर सिंह राठौड़ी रम्मत, बराह गुवाड़ की हेड़ा उमेरी की रम्मत, रावलों की रम्मत आदि प्रसिद्ध रमतें हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। तेज कवि ने स्वतंत्रता बामनी, मुम्मल, जोगी, भरतरी, छेले और तबोलन इत्यादि रमतों की रचना की। तेज कवि स्वतंत्र बामनी
रम्मत प्रसिद्ध है और हिडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात सौरग जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया। रम्मत में मुख्य वाद्य है वो नगाड़ा तथा ढोलक होते हैं। रम्मतें मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पुरस्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। रम्मतें रात्रि में 11 से 12 बजे से सुबह तक चलती है। रम्मत आज भी गैर पेशेवर सामुदायिक लोकनाट्यों का ही रूप लिए हुए हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं नौटंकी। तो नौटंकी नामक लोकनाट्य एक प्रदर्शन अवसर, विवाह, मेले, त्योहार, मांगलिक अवसर, नुमाइशें तथा सामाजिक उत्सव पर किया जाता है। यह खेल भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर व सवाई माधोपुर व गंगापुर आदि स्थानों पर अधिक लोकप्रिय है। भरतपुर और धौलपुर में नत्थाराम की मंडली द्वारा नौटंकी का खेल दिखाया जाता है। यह नौटंकी उत्तर प्रदेश के हाथीरसी नौटंकी से प्रभावित है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डींग निवास श्री भूरीलाल ने किया, जो पूर्व में हाथरस में नौटंकी करते थे। प्रमुख वाद्य है वो नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, चिंकारा और तथा ढपली है। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख नौटंकी में नकाब पोश, अमर सिंह राठौड़, लीला मंजनू, रूपन बसंत, सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र और सत्यवान सावित्री। नेक्स्ट पर बात करते हैं भरतरी और माधबानन, कामदेव, भक्त, पूर्णमल, फुलमदे, अहलाउदल और शियोपो, शंकरगढ़ आदि के आधार पर प्रदर्शन होता है। आधुनिक जमाने में महिलाएं कलाकारों ने भी अपने अदाएं दिखाना प्रारंभ कर दिया और गिरिराज प्रसाद यानी कामा वाले नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नौटंकी व रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग में ज़्यादा लोकप्रिय है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फड़ या फिर पड़। यह चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है। इसे भोपा लोग प्रस्तुत करते हैं। इसका निर्माण 30 या 24 फीट लंबा तथा 5 फीट चौड़ा कपड़े से किया जाता है। इससे कपड़े पर किसी लोक देवता अथवा लोक नायक का जीवन चित्रों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। भोपा इस फड़ को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा भोपी नृत्य प्रस्तुत करती है। इस दौरान भोपा रावण हत्ता या जंत्र बजाता रहता है। पाबूजी और रामदेव जी की फड़ अत्यधिक लोकप्रिय है। राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्पकार श्री लाल जोशी ने इस कला को विश्व स्तरीय बना दिया। श्री लाल जोशी भीलवाड़ा के निवासी हैं। उन्होंने राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की कविता सेनानी के आधार पर हाड़ी रानी का त्याग और संगीता हरण का अत्यधिक सुंदर फड़ चित्र बनाए थे। नेक्स्ट पर बात करते हैं लोक देवता देवनारायण के जीवन चरित्र पर आधारित एक फड़ चित्र पश्चिमी जर्मनी के कला संग्रहालय में विद्यमान है। देवनारायण जी के फड़ का प्रस्तुतिकरण गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपे जंतर वाद्यंत्र के साथ करते हैं। यह राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है और यह रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। बात करते हैं तमाशा की। तो राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य का सर्वप्रथम प्रारंभ जयपुर राज्य में महाराजा प्रताप सिंह के काल में हुआ। यह जयपुर की परंपरागत लोकनाट्य शैली कही जाती है। यह महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली तमाशा से प्रभावित है और इस शैली का जन्म है वो 1594 में हुआ, जब आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम के समक्ष मोहन कवि विरचित नाट्य धमाका मंजरी का प्रदर्शन किया गया। इस नाट्य विद्या को प्रोत्साहित वंशीधर भट्ट द्वारा प्रताप सिंह
वंशीधर भट्ट द्वारा प्रताप सिंह ने किया। नेक्स्ट, इस भट्ट परिवार ने इस शैली को अभी तक जीवित रखा है। इस परिवार में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट द्वारा शुरू की गई और यह लोकनाट्य जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे अपने पास में आते हैं, इसके प्रवर्तक पंडित वागीश्वर भट्ट है और वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया। तमाशा के संवाद काव्य में होते हैं तथा इसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। तमाशा खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख वाद्य है वो सारंगी है, नगाड़ा है, तबला है, हारमोनियम है आदि हो जाएंगे। जयपुर क्षेत्र में शीतलाष्टमी को जुठन मियाँ और चैत्र अमावस्या को गोपीचंद, होली के दिन जोगी जोगन और तथा होली के दूसरे दिन हीर रांझा तमाशे खेले जाते हैं। वंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों में पाठन, कानगुजरी और रसीली, तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगिन, लैला मजनू, छेला पनिहारी, छुंटन मियाँ आदि प्रमुख हैं। तमाशे में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही अभिनीत की जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बंशीधर भट्ट के समय जयपुर की मशहूर नर्तक गोहरजान तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय करती थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं गौरी राय की। यह मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के भीलों की एक नाट्य शैली है। भील जाति के लोग इसका आयोजन करते हैं। यह उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा क्षेत्र में होता है। इसमें इनकी धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक परंपराओं व सांस्कृतिक गतिविधियों का अंकन व चित्रण मिलता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है जो लोकनाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। यह उदयपुर क्षेत्र में 40 दिनों तक आयोजित होता है। इस लोकनाट्य का मुख्य आधार शिव व भस्मासुर की कथा हो जाएगी और इसका कथानक शिव को केंद्र मानकर किया जाता है। इसके आयोजन के दौरान भील व्यक्ति एक दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। इसमें स्त्रियों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। यह नृत्य काल्पनिक परंपराओं पर आधारित होता है। इसमें महानायक बूढ़े व्यक्ति को शिव का अवतार मानते हैं। यह सुबह से शाम तक प्रतिदिन चलता है और इस नृत्य में खेड़लिया, खेतरी, बनजारा, नट नटनी, बादशाह की सवारी आदि प्रसंग महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पर आगे बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है, यह नृत्य विचित्र वेशभूषा एवं मुद्रा में प्रस्तुत किया जाता है। इस नाट्य के प्रत्येक प्रसंग की समाप्ति पर पुजारी के शरीर में भैरवनाथ का प्रवेश हो जाता है। इस अवसर पर सभी भील कलाकार एक गोला बनाकर नाचने लगते हैं। पौराणिक कथा शिव भस्मासुर से तथा लोक प्रचलित किंवदंतियों से गौरी का उद्भव माना जाता है। गौरी का आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। खेड़ा देवी से भोपा, भादवा, कृष्णा एकम को आज्ञा प्राप्त करता है। गौरी नाट्य में झमटिया नामक पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है तथा खटखटिया उसको दोहराता है। शेष पात्र खेला कहलाते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं, गौरी के पास मंदिरों में धोख देते हैं तथा 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी एवं 52 भैरू को स्मरण करते हैं। गौरी इस प्रमुख पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है। अन्य पात्र राया होती है जो स्त्री में पार्वती और पुरुष में विष्णु का प्रतीक होता है। गौरी पात्र के खेलों में गणपुर्ती, ममरिया और बिहावड़
मीणा, कानगुजरी, जोगी और लाखा वंजारा, नटड़ी एवं माता तथा शेष तथा शेर के खेल होते हैं। कानगुजरी के खेल में चिमटे तथा मंजीरे बजते हैं। अन्य खेलों में मांदल व थाली बजते हैं। खेलों में झाड़ा फूंका भी होता है। गौरी की समाप्ति के 2 दिन पहले ज्वार बोए जाते हैं। 1 दिन पहले कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का हाथी लाया जाता है और हाथी आने के बाद भोपे के भाव बदन हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे गौरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने के लिए मध्य में किए जाने वाले नृत्य को गौरी की घाई या फिर गम्मत कहते हैं। यह नाट्य केवल भीलों द्वारा किया जाता है। बात करते हैं स्वांग की। यह भी लोक नाट्य का एक रूप है जिसमें एक ही चरित्र होता है जो किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की नकल में अपना मेकअप कर उनके जैसा वेशभूषा पहनता है और उनके अनुरूप अभिनय करता है। स्वांग रचने वाले यानी अभिनय करने वाले को बहुरूपिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इस लोकनाट्य का प्रारंभ है वो 13 या 14 की शताब्दी में से माना जाता है और मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति के व्यक्ति इसका प्रदर्शन करते हैं। भीलवाड़ा के जानकी लाल भांड ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई। चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को भीलवाड़ा जिले के मांडल में नाहरों का स्वांग बहुत प्रसिद्ध है। भवाई नाट्य है वो यह मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। राजस्थान के गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में बहुत लोकप्रिय है। यह लोकनाट्य व्यावसायिक श्रेणी का है। इसमें कलाकार नृत्य के साथ साथ अनेक चमत्कारिक अदाएं दिखाते हैं। इसमें पात्र रंगमंच पर अपना परिचय नहीं देते। यह नृत्य नाटिका संगोजी सग्गीजी के साथ के रूप में भोपा भोपियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जस्मा ओडन शांता गांधी द्वारा भवाई शैली पर लिखा प्रमुख नाट्य है। लीलाएं क्या है तो इनके 2 रूप होते हैं। एक तो होता है रासलीला और दूसरी होती है रामलीला। पहले अपन पढ़ते हैं रासलीला के बारे में। रासलीला यह श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है और इसकी उत्पत्ति है वो वल्लभाचार्य द्वारा की गई। इसमें श्री कृष्ण के जीवन की विविध लीलाएं अभिनीत की जाती है और इसमें नृत्य और संगीत प्रबल होते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान में शिवलाल कुमावत ने इसे विशेष रूप प्रदान किया है। राजस्थान में फुलेरा इन लीलाओं का मुख्य केंद्र रहा है और वस्तुतः रासलीला में सभी नौरंगों का समावेश पाया जाता है। भरतपुर जिले में रासलीलाओं का आयोजन होता रहता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं इस क्षेत्र में हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी के रासलीला मंडल अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये दोनों व्यक्ति ब्रज भाषा में रासलीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। बात करते हैं रामलीला की। यह भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित लोकनाट्य है और इसका प्रारंभ है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया। राजस्थान में रामलीला का प्रारंभ है वो रासलीला के बाद हुआ। बिसाऊ, पाटुदा और भरतपुर में रामलीलाएं अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध रही है। बिसाऊ की रामलीला मुक्का भिन्न पर आधारित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सनकादियों की लीलाएं। गोसोंडा एवं बस्सी इस प्रकार की लीलाओं के मुख्य अखाड़े हैं। आबू क्षेत्र के ग्रासीय गणगौर पर गौर लीला करते हैं। चारबेंत यह पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां तथा खलीफा करीम खां निहंग के समय हुआ। यह दंगल रूपी लोकनाट्य है। इसके गायक पात्र ठप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपने
बात गाकर प्रस्तुत करता है। रसिया दंगल भरतपुर डींग क्षेत्र में खेले जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कठपुतली लोकनाट्य। राजस्थान में ये उदयपुर क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है और इसमें कठपुतली नाचने वाला नट अपने मुंह में एक विशेष प्रकार की सीटी रखता है, जिससे कठपुतलियों की बोली निसृत होती है। अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज चौंगिता तथा निहासन बत्तीसी का कठपुतली लोकनाट्य प्रसिद्ध है और उदयपुर की लोक कला मंडल व कठपुतली खेल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान की पारंपरिक परंपरा का विरासत। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा का विरासत, सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। तो यहाँ पे विद्यार्थियों इसमें आपको सांस्कृतिक राजस्थान संस्कृति के ही अध्याय जैसे कि साहित्य है इसमें पढ़ने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। ये अपन आगे पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन प्रमुख संत एवं लोक देवताएं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन प्रमुख संत व लोक देवता, ये नया टॉपिक आ जाता है और इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आई होप जो आपने पीछे टॉपिक पढ़ा है, रिवीजन किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।